ऐसा सोचते हैं कि कुंवारी लड़कियों में मज़ा ज़्यादा होता है। अगर एक कुंवारी लड़की फिजिकली इन्वॉल्व हो तो फिर उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है, या उसके बॉडी में जो फिजिकल इंटीमेसी की डिज़ायर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ये 100% सच है? चलिए हम इसी के बारे में लिबरेटली बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच ऋतु। आइए बात करते हैं कि कौन सी उम्र वो होती है जहाँ पे फीमेल पार्टनर, इवन उस फीमेल पार्टनर के पार्टनर बहुत ज़्यादा मज़ा फिजिकली इन्वॉल्व होके करते हैं। देखिए, ये सच है कि एक कुंवारी लड़की, कुंवारी इन द सेंस कम उम्र की लड़की की मैं बात कर रही हूँ, जो कि 20-25 के नीचे होती है और डेफिनेटली कुंवारी होती है। ऐसी उम्र की लड़कियों में जो डिज़ायर होता है वो एक्सट्रीम होता है, डेफिनेटली एक्सट्रीम होता है। एक 16, 17, 18 साल की लड़की के शरीर में जो फिजिकल डिज़ायर होती है वो बहुत अच्छे लेवल पे होती है, बट इस उम्र में इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, डर बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ में एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, इस उम्र में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, इस उम्र में एक्सपीरियंस्ड नहीं होती, जिसकी वजह से डिज़ायर ज़्यादा होने के बावजूद भी इस उम्र की लड़कियां ना तो अच्छे से एंजॉय कर पाती है, इस उम्र की लड़कियां ना तो अच्छे से इन्वॉल्व हो पाती है, और इस उम्र की लड़कियां तो समझती भी नहीं है यार कि उसको चाहिए क्या और किस चीज़ से उसको एक्चुअल मजा आने वाला है। तो फिर कौन सा उम्र होता है? देखिए, जाहिर सी बात है, एक लड़की आज के डेट पे जो भी काम करती है, ना भी करे, जो पढ़ाई करती है, वो 20-22 साल के बाद ही शादी करती है। और शादी करने का मतलब कि वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक लड़की सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गई तो एक्सपीरियंस्ड हो गई। वो इन्वॉल्व हो रही है बट एक्सपीरियंस्ड नहीं हो रही है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद ही फिर बच्चे आ जाते हैं, और बच्चा होने के बाद तो भाटा पड़ जाता है उनके सेक्सुअल लाइफ में, और धीरे धीरे जब तक वो एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, शादी को 5-6 साल हो चुके होते हैं, उसके बाद जो उम्र आती है, यानी कि बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ी बहुत, इवन दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, इवन लड़कों की मैं बात करूँ तो लड़के भी जो मास्टरबेट करते हैं उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि उनको खुद को सेटिस्फाइड करने का थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस्ड हो, एक फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करने का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जब एक मेल पार्टनर करते करते सीखता है, खिलाड़ी बनता है, टाइम को कंट्रोल करना, इरेक्शन को मेंटेन करना, स्टैमिना को मेंटेन करना, किस पोजीशन में करने से मैं और मेरी फीमेल पार्टनर दोनों खुश हो रहे हैं, किस पोजीशन में हम दोनों को मज़ा नहीं आ रहा है, ये जो चीज़ें होती है इसको गेन करते करते उनके कई साल बीत जाते हैं। तो एक फीमेल पार्टनर की भी बात करूँ तो एक फीमेल पार्टनर ऑलमोस्ट जब 30-35 के आसपास आती है तो उस उम्र में एक लड़की बखूबी अपने फिजिकल रिलेशन को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग भस्म और लौह भस्म जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके पीछे वजह ये होती है कि उनकी बॉडी मिच्योर हो जाती है, फिजिकल रिलेशन के मामले में उनकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो भी काफ़ी डेवलप हो जाती है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो जाती है। ऑर्गेज़म का उनको काफ़ी हद तक, स्पेशली जो बोल्ड फीमेल होती है, उनको इस उम्र तक आते आते अपने ऑर्गेज़म का पता हो चल जाता है, किस पोजीशन में अच्छा लग रहा है, किस पोजीशन में अच्छा नहीं लग रहा है, कौन मुझे प्लेजर दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, कौन सी चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है, पार्टनर में उनको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें उनके
फिर नॉलेज में आ जाती है। इसीलिए आसानी से एक फीमेल पार्टनर अपने बॉडी को समझती है। बॉडी शेमिंग से हट के काफ़ी बार काफ़ी सारे कपल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हैं इस उम्र में। इसीलिए ऑलमोस्ट 25 से 35 साल के बीच की जो औरतें होती है वो ज़्यादा फिजिकल रिलेशन को इंजॉय कर पाती है, करवा भी पाती है। बट डेफिनेटली हर जगह पे थोड़े अलग तो होते ही है। काफ़ी सारी औरतें होती हैं जो घरेलू झगड़े में फंस जाते हैं, बच्चा होने के बाद उनका डिज़ायर बिल्कुल घट जाता है, झगड़ा करते करते सेक्स क्या चीज़ है ये भूल जाते हैं। काफ़ी सारे कपल तो सेक्सलेस मैरिज की तरफ चले जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिनकी सेक्शुअल लाइफ हेल्दी है, बच्चा होने के बाद भी हेल्दी तरीके से सेक्स करते हैं। वो मेरी बात से सहमत होंगे कि शादी के बाद जो वो एक्साइटमेंट में करते थे वो एक्साइटमेंट होती है। तो उस टाइम पे प्लेजर मिले ना मिले एक अलग सी खुशी उनको महसूस होती है, अरे भाई मुझे लड़की मिल गई, अरे मैं भी आज के डेट पे सेक्स कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ये जो चीज़ें होती है वो शुरू में आती है। बट एक्चुअली जो सेक्सुअल फैंटेसीज या सेक्सुअल जो प्लेजर होता है वो उनको मिलना तभी शुरू होता है जब वो इस मामले में खिलाड़ी बनते हैं, माहिर बनते हैं, एक्सपीरियंस्ड बनते हैं। तो ये चीज़ें मर्दों के केस में भी थोड़े उम्र के बाद आने शुरू हो जाते हैं। औरतों के केस में तो ये 25-35 के बीच ही आती है। बट हर जगह पे व्यतिक्रम होता ही है। कुछ लड़कियां कम उम्र में भी बहुत ज़्यादा, जिनको नॉलेज होती है, कम उम्र में जो इसके मामले में काफ़ी वरीड भी होती है, एक्सपीरियंस की बात ना करूँ, जिनके पास इसकी नॉलेज होती है क्या करे क्या नहीं करे, तो वो लड़कियां भी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। एक्सपीरियंस ना भी हो, बहुत जल्दी एक्सपीरियंस गेन भी कर लेती है। बट एक्चुअल बेस पे ये उम्र 25 से 35 के बीच ही होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो और आपने देखा है कि मेरी बीवी जब 20 की थी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट जब वो 30 की हो गई तो उसमें एक अलग से बदलाव आ गए। आजकल वो ज़्यादा कोऑपरेटिव हो चुकी है, आजकल वो ज़्यादा एंजॉय करने लग चुकी है, आजकल वो मुझे बहुत ज़्यादा फील करवा रही है, फील खुद करती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फटाफट से कर दो लाइक, शेयर, और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।